Good morning, students. So next topic that we'll be studying is development of pollen sac, or also known as microsporangia. This is Dr. Smriti Thakur giving you the next lecture on this topic. So this is the whole of your lecture. This you must have seen the structure of anther. If we take the transverse section of the anther, we can see two lobes are there like this, two lobes, and each lobe will be having two microsporangia or the pollen sac. Okay, if we take the transverse section, these are two lobes, one lobe, and this is the second lobe. In each lobe we have one microsporangia, two microsporangia. So in total there are four microsporangia in a pollen in anther. Now inside this, ठीक है, डेवलपमेंट में इनसाइड दिस व्हाट आर द डिफरेंट वॉल्स, हाउ दे आर डेवलप्ड, एंड पोलन मदर सेल तक पहुंचते पहुंचते क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो सारे हम लोग जो है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक में पढ़ेंगे. बीच में जो है इसको हम पोलन सैक बोलते हैं, जहां पे एग्जैक्टली पोलन बनते हैं. द आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, फिर उसके बाद आ जाती है आपकी एंडोडर्मिस, देन मिडल लेयर, देन टैपिटम, देन पोलन, है ना. तो ये सारी चीजें जो है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किस तरह से डेवलप होता है. नाउ सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं पोलन, एक पोलन चैम्बर में, सो बहुत यंग एंथर जो होता है उसके अंदर हमें ये सारे जो क्या है, दीज आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच आर सराउंडेड बाय द एपिडर्मिस. ये इसका इनिशियल स्ट्रक्चर होता है हमारे पोलन चैम्बर का. धीरे धीरे क्या होता है कि इस पोलन चैम्बर में जो एक पोलन चैम्बर को जो है मैं अगर बताऊं तो, ठीक है, ये एपिडर्मिस है, इसके नीचे एक सेल डिफरेंशिएट होता है. ठीक है, एक नजर आने लगता है एक बड़ा सा सेल जिसको हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल. ठीक है, हाइपोडर्मल रीजन क्या होता है, जस्ट बिलो द एपिडर्मल रीजन इज हाइपोडर्मल रीजन, है ना. तो इस रीजन में एक सेल डेवलप होता है हर एक लोब में, है ना. एक यहाँ हुआ, एक इधर हुआ, ये दो लोब्स थे, ये दूसरे और ये तीसरा, है ना. तो चार जो है, अब मैं बात करूंगी एक ही लोब को लेकर के. सो इट इज हैपनिंग सिमिलरली इन ऑल द फोर लोब्स, राइट. सो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एंड सेल डिफरेंशिएट कॉल्ड एज द आर्कीस्पोरियल सेल. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो आर्कीस्पोरियल सेल होता है ये एक बार डिवाइड करता है और बाहर के सेल एक तरफ बनाता है और एक अंदर का सेल बनाता है. बाहर के सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो अंदर की तरफ जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल. राइट. तो ये हुआ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट. फिर नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है, बीच में यहाँ पे प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड डेवलप होने लगता है, यानी कि वेस्कुलर सप्लाई चाहिए होती है पोलन को भी, दिस एंथर को भी. तो वहां पे ये जो स्ट्रैंड है ये डेवलप होने लगता है. नेक्स्ट स्ट्रैंड में हम लोग इसको बीच में जो है कंडक्टिंग स्ट्रैंड का नाम देते हैं. नाउ द प्राइमरी पैराइटल सेल जो होता है वो एक आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल बनाता है और इनर सेकेंडरी पैराइटल सेल. ये आप देख रहे हैं कि ये दो लेयर्स में, इसमें एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों डिवीजन होते हैं. ठीक है, एंटीक्लाइनल एक बार होकर के दो में डिवाइड हो जाता है, आउटर एंड इनर. फिर उसके बाद पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है लंबे तौर पे और दो लेयर्स बन जाती है. राइट. सो आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल्स की एक लेयर बन जाएगी और इनर सेकेंडरी पैराइटल की एक लेयर बन जाएगी. ठीक है, और ये जो बीच के ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये भी डिवाइड करता है और रीडिवाइड करता है टू फॉर्म दी सेकेंडरी स्पोरोजिनस टिश्यू. राइट. तो प्राइमरी पैराइटल सेल भी एक बार डिवाइड करता है, दो सेल बनाता है, आउटर पैराइटल एंड इनर पैराइटल. प्राइमरी स्पोरोजिनस भी एक बार डिवाइड करता है टू फॉर्म द स्पोरोजिनस टिश्यू. इसके अंदर जो डिवीजन होते हैं वो किसी भी प्लेन में रहते हैं. राइट. तो ये एक मास जैसा सेल है, स्ट्रक्चर है, वो बनता है. ऐसे लेयर्स नहीं बनती हैं, मास बनता है जिसको हम टिश्यू का नाम देते हैं. राइट. फिर नेक्स्ट लेयर में अगर हम देखें तो आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर जो होता है, आउटर वाली, वो एक बार एंटीक्लाइनल डिवीजन करती है और ये बनाती है अपर मिडल लेयर, अपर मिडल लेयर ये वाली. राइट. और ये एक सिंगल लेयर ऑफ
एंडोथीसियम। ये जो एक बड़े सेल्स दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम, राइट। नाउ ये एंडोथीसियम में ये जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं, दीज आर द फाइब्रस थिकनिंग्स, राइट, फाइब्रस थिकनिंग्स। और ये फाइब्रस थिकनिंग्स जो होती है ना, ये जो है इस रीजन में कम होती हैं, पतली होती है। इस रीजन को हम बोलते हैं स्टोमियम, है ना। स्टोमियम मतलब ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस है, यहाँ पे जो एंथर जो टूटता है वो इस रीजन पे टूटता है। तो यहाँ पे जो फाइब्रस थिकनिंग्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, और वहां पे वॉल्स थिन होती हैं ताकि एंथर जो है एट मेच्योरिटी टूट सके, राइट। और इसका फंक्शन क्या होता है इस एंडोथीसियम का? इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव, राइट। इट प्रोटेक्ट्स दिस थिंग पोलन्स दैट आर डेवलपिंग इनसाइड। फिर इसके बाद ये जो एक और मिडल लेयर है, ये कहां से बनती है? ये बनती है जो इनर पैराइटल लेयर है, ये भी एक बार डिवाइड करता है, और इसके अंदर ये लोअर, ये वाली जो लेयर है लोअर वाली, है ना, ये बनती है। और उसके अंदर सबसे अंदर वाली जो लेयर बनती है वो बनती है टैपिटम की। टैपिटम सेल डेवलप हो जाते हैं, राइट। एक बार एंटीक्लाइनल करने से ये मिडल लेयर बन गई, है ना, और एक बार नीचे वाले जो बना वो टैपिटम बन गया। फिर उनमें जो है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन होकर के लेयर्स बनती हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं डिटेल में देखें तो बाहर वाली, सबसे बाहर वाली हो गई एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर वाली हो गई एंडोथीसियम, फिर एंडोथीसियम वाला ही जो सेल था, जो सेकेंडरी पैराइटल सेल था आउटर वाला, एक तो एंडोथीसियम बन गया। दूसरा ये जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर में ये एक दो सेल बाहर के जो है, क्योंकि बाद में मिडल लेयर इट डिवाइड्स टू फॉर्म 3 to 4 लेयर्स, है ना। और ये जो अंदर वाली है मिडल लेयर्स, ये बनती है इनर पैराइटल सेल से, राइट, सेकेंडरी पैराइटल सेल से। और सबसे अंदर वाला जो ये पूरी जो है ये क्या होती है? ये सेल वॉल ही होती है एंथर की, है ना। तो इसके अंदर ये बना है टैपिटम। ना ये जो टैपिटम है, इसके सेल्स जो होते हैं, आप सेल्स देख रहे हैं, इसके सेल्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, है ना, नजर आता है। उनका न्यूक्लियस जो होता है वो काफी क्लियरली नजर आता है। वो यूनिन्यूक्लिएट हो सकते हैं, बाई न्यूक्लिएट हो सकते हैं, मल्टीपल न्यूक्लिएट हो सकते हैं, राइट। और इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सिक्रीटरी टाइप, दूसरा होता है एमोबॉइड टाइप, ठीक है। सिक्रीटरी टाइप में ये जो है ये न्यूट्रिटिव होते हैं फंक्शन में, और सिक्रीटरी टाइप में जो है ये अंदर के जो ये स्पोर मदर सेल्स है, राइट, उसको ये न्यूट्रिशन डिवाइड सिक्रीट करके देते हैं, निकाल के देते हैं। और एमोबॉइड टाइप में क्या होता है कि ये खुद डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और इसका सारा जितना भी जो कंटेंट है वो पोलन के बीच में आ जाता है और वहां पे उनको ज्यादा न्यूट्रिशन देता है। तो एमोबॉइड टाइप जो है वो ज्यादा बेटर माना जाता है एज फार एज न्यूट्रिशन इज कंसर्न्ड। फिर नेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक मेच्योर एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है। कई बार आपको सिर्फ ये डायग्राम पूछा जाता है कि ड्रॉ अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेच्योर एंथर, ओके। तो उसके अंदर आपने डेवलपमेंट नहीं देनी है पिछली वाली स्लाइड्स में, आपने सिर्फ ये देना है और इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि एट मेच्योरिटी क्या होता है। एट मेच्योरिटी द आउटर मोस्ट single layer of epidermis is present. Second layer is endothelium, where the cell develops the fibrous thickenings. Then middle layer is made up of 2 to 4 cells. Innermost layer is tapetum, which provides the nutrition to the developing pollen cells or pollen grains. The cells of the tapetum may be multinucleate. The outer 3 layers are protective in function. They also help in dispersal of pollens by dehiscing themselves, especially in this region. ये जो मैंने स्टोमियम का रीजन बोला था, ये पूरा रीजन जो है यहाँ से यहाँ तक, ये स्टोमियम का रीजन कहलाता है, ठीक है। और जब यहाँ पे क्लियर है, ये टूट गया है एट मेच्योरिटी, दिस इज मेच्योर, एंड यहाँ पे जो है ये क्या है, पोलन सैक में बीच की वॉल डिसॉल्व हो गई है और ये दोनों सैक जो है वो मिल गए हैं आपस में, और यहाँ से एक जो है डिहाइसेंस लेयर जो है वो बन गई है, जिससे कि ये टूट गए हैं और पोलन बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं आप। ना दो बीच का ये वाला जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसका मैंने फेट आपको नहीं बताया। तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी स्पोरोजिनस टिश्यू जो हमने पहले देखा, ठीक है, इनसाइड पोलन सैक, वो डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स फाइनली टू फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ओके, और माइक्रोस्पोर मदर टिश्यू।
और फाइनल डिवीजन जो इस सेल्स में होता है उसको बोलते हैं हम लोग मियोटिक डिवीजन। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल विल डिवाइड माइटोटिकली, राइट, टू फॉर्म द स्पोर माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। टेट्रास मतलब एक स्पोर से 4 स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स, है ना, क्योंकि मियोटिक डिवीजन है। मियोटिक डिवीजन में हमेशा क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो माइक्रोस्पोर haploid microspore tetrads are formed and they further what happens, they further develop, okay, they further develop into pollen grains। और उनकी जो वॉल है उस पे तरह तरह की डिपोजिशंस होती हैं, तरह तरह की उनकी वॉल्स बनती हैं, जो कि आइडेंटिफाइंग फीचर है एंजियोस्पर्म्स में, और वो स्टडी किया जाता है पेलिनोलॉजी में, है ना। पेलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो उसके अंदर यानी पोलन ग्रेन्स बहुत स्पेसिफिक उनके ऊपर थिकनिंग्स हो जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशी। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स है इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि जो सेकेंडरी स्पोरोजिनस टिश्यू है वो पोलन ग्रेन में किस तरीके से डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। नाउ दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द बेसिक प्लान ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन सैक जो है वो किस तरीके से, अनडिफरेंशिएटेड एंथर में 2 सेल आते हैं, एपिडर्मिस होता है, नीचे हाइपोडर्मल रीजन में आर्किस्पोरियम आता है, आर्किस्पोरियम डिवाइड इनटू प्राइमरी पैरेटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इसका फेट यही है कि सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल बनाएगा, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा और अल्टीमेटली ये मियोसिस करेंगे और माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। प्राइमरी पैरेटल सेल में एक और बार ये डिवाइड करेगा टू फॉर्म सेकेंडरी पैरेटल सेल आउटर एंड सेकेंडरी पैरेटल सेल इनर, और ये डिवाइड करेगा एंडोथीसियम में एंड अपर मिडल लेयर, और ये डिवाइड करेगा लोअर मिडल लेयर एंड टैपिटम में। टैपिटम फर्दर डेवलप करके 2 तरह का कोई भी डिपेंडिंग अपॉन स्पीशी सेक्रेटरी बनाएगा या एमोबॉइड टाइप बनाएगा, और ये लोअर मिडल लेयर जो है अगेन डिवाइड करके मिडल लेयर के ही लेयर्स में एड अप होगी, और ये भी डिवाइड करके मिडल लेयर में ही ऐड होगी, और ये जो एंडोथीसियम है ये इसके सेल में फाइब्रस थिकनिंग्स हो जाएगी और वो एंडोथीसियम बनेगी। एपिडर्मिस वैसे की वैसी रहती है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, विद हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर डिस्क्राइबिंग इट्स लेयर, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक पे आ सकते हैं। सो आप प्लीज इसको देखिए प्रेजेंटेशन को और समझने की कोशिश कीजिए। बुक में भी आपका दिया हुआ है, गो थ्रू दैट ऑल्सो। यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हैं वेल एंड गुड, इट इज़ क्वाइट एक्सप्लेनेटरी। अगर आप जो है इसमें से नोट्स बनाना चाहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें से बना सकते हैं। और नोट्स जो है वो आप अपनी कॉपी पे उतारते जाइए, बिकॉज उसके बेस पे मैं इंटरनल असेसमेंट जो है वो आपकी पूरी चलेगी। ठीक है, थैंक यू।